बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमयी जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेर वीरेंद्र। वो बहुत शक्तिशाली, न्यायप्रिय और दयालु था। जंगल के सभी जानवर उससे प्यार करते थे। जंगल में हिरन, हाथी, बंदर, खरगोश, मोर और कई छोटे बड़े जीव शांति से रहते थे। लेकिन उसी जंगल में कालू नाम का एक चालाक लकड़बग्घा भी रहता था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह जंगल का राजा बन जाए। उसे राजा वीरेंद्र की लोकप्रियता बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक सुबह राजा वीरेंद्र नदी के किनारे घूमने गई। तभी कुछ शिकारी जंगल में आ गए। उन्होंने रास्ते में बड़ा जाल बिछा रखा था। अचानक राजा उसी जाल में फंस गई। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। रस्सियां उनके पैरों में कस गईं और वो घायल हो गई। पास के पेड़ पर बैठा बंदर चिंकू ये सब देख रहा था। वो तेजी से जंगल की ओर भागा। गजराज दादा, जल्दी चलो, राजा मुसीबत में है। गजराज हाथी ने तुरंत सारे जानवरों को इकट्ठा किया। हाथी, भालू और बंदर मिलकर वहां पहुंचे। सबने अपनी ताकत लगाकर जाल तोड़ दिया और राजा को आजाद कराया। लेकिन राजा बुरी तरह घायल हो चुके थे। जंगल के वैद्य डॉक्टर भीमा भालू ने राजा का इलाज शुरू किया। राजा को कुछ दिनों तक आराम करना होगा। इन्हें ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। राजा की चोट की खबर पूरे जंगल में फैल गई। सभी जानवर दुखी थे, लेकिन कालू लकड़बग्घा मन ही मन खुश हो रहा था। कालू मन में, यही सही मौका है। अब मैं जंगल का राजा बन सकता हूँ। अगले दिन कालू ने कुछ लोमड़ियों और गीदड़ों को अपने साथ मिला लिया। उसने जंगल में अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि राजा वीरेंद्र अब कमजोर हो चुके हैं और जंगल को नए राजा की जरूरत है। धीरे धीरे कुछ जानवर भ्रमित होने लगे, लेकिन बुद्धिमान हाथी गजराज सब समझ रहा था। उसने सभी जानवरों की सभा बुलाई। जंगल को ताकतवर राजा चाहिए। घायल राजा हमारी रक्षा कैसे करेंगे? सभा में सन्नाटा छा गया। तभी बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे आगे आया। सच्चा राजा वो नहीं जो सिर्फ ताकतवर हो। सच्चा राजा वो होता है जो अपने प्रजा की रक्षा करे। लेकिन अब वो कमजोर हैं। अगर राजा वीरेंद्र ना होते तो शिकारी हम सबको पकड़ लेते। सभा में बहस बढ़ने लगी। तभी अचानक जंगल में जोरदार गर्जना सुनाई दी। दूर से एक विशाल जंगली भैंसा पागलों की तरह दौड़ता हुआ आ रहा था। छोटे जानवर डरकर भागने लगे। कालू डर के मारे एक चट्टान के पीछे छिप गया। लेकिन उसी समय घायल होने के बावजूद राजा वीरेंद्र वहां पहुंच गए। उन्होंने पूरी ताकत लगाकर भैंसे का सामना किया। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा। आखिरकार भैंसा जंगल छोड़कर भाग गया। सभी जानवर खुशी से चिल्ला उठे। उन्हें समझ आ गया कि राजा वीरेंद्र अभी भी उनका सच्चा रक्षक है। जो संकट के समय छिप जाए वो राजा बनने लायक नहीं होता। कालू शर्मिंदा होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में लालच अभी भी बाकी था। उधर राजा वीरेंद्र की हालत फिर बिगड़ गई, क्योंकि उन्होंने घायल शरीर से लड़ाई की थी। डॉक्टर भीमा ने चिंता जताई। अगर राजा को जल्द आराम नहीं मिला तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर पूरा जंगल दुखी हो गया। रात में सभी जानवर नदी किनारे बैठकर राजा के ठीक होने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन उसी रात कालू चुपके से जंगल के बाहर रहने वाले शिकारी रघु से मिलने गया। अगर तुम राजा वीरेंद्र को पकड़ लो तो मैं तुम्हें जंगल के सारे रास्ते बता दूंगा। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। पेड़ पर बैठा उल्लू उस्ताद ये सब सुन रहा था। वो तुरंत उड़कर गजराज के पास पहुंचा और सारी बात बता दी। गजराज, जंगल पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। अगली सुबह जंगल में अजीब सन्नाटा था। पक्षियों की आवाजें भी कम सुनाई दे रही थीं। तभी दूर जंगल की सीमा पर इंसानों के कदमों की आवाज सुनाई दी। शिकारी अपने हथियार लेकर जंगल में प्रवेश कर चुके थे और यहीं से शुरू होने वाली थी जंगल की सबसे बड़ी परीक्षा।